शीर्षो ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स के बेहतरीन टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। टॉपिक रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम क्या होते हैं। सारी बातें हम यहाँ पर जो है उदाहरण सहित फिगर वाइज आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल टाइम पर मिल सके। तो चलिए यहाँ सब समझते हैं दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होते हैं। देखिए, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, टॉपिक्स हम सभी को एग्जाम सेंटर में देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे लिए एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर कह दूँ कि आप सभी को जो है मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन यहाँ पर क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक बार आप सभी मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े, मेरे इस यूट्यूब चैनल का परिवार का सदस्य बने, ठीक है ना। चलिए समझते हैं यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिएगा, आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले आपको ये बता दूं कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है, फिर आप यहाँ पर वही लिखेंगे जो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या बताया मैंने आप सभी को यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके जो है वेग में भी परिवर्तन होता है, साथ साथ उसके दिशा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, मतलब बदल जाते हैं। अर्थात हमको यहाँ पर समझना है कि जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, तो इस घटना को हम यहाँ पर क्या बताएंगे, इस घटना को कहा जाता है सर यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। फिलहाल आप सभी को ये सारी चीज़ें तो एग्जाम में लिखनी नहीं है, आप वही लिखेंगे जो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा एक बेहतरीन डिफिनेशन के रूप में। देखिए, आपको इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश किरण, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकाश किरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो माध्यम हमको साथ में लेकर चलना है। पहली जो माध्यम होती है प्रकाश किरण, उसके लिए हम यहाँ पर विरल माध्यम बताएंगे। दूसरी जो माध्यम होती है वो हमारे यहाँ पर रहेगा सघन माध्यम, ठीक। एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है यहाँ पर विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से प्रवेश करने के बाद ये सघन माध्यम क्या करता है, ये इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वह जो है अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये क्या है हमारा एक, जो आप इस प्रकार से डॉट डॉट लाइनिंग यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, एक अभिलंब है। क्योंकि जब तक हम अभिलंब का सहारा नहीं लेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल जो है एक्चुअल में एग्जिट आंसर यहाँ पर नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अपवर्तन की घटना हमको पता करने के लिए, जानने के लिए हमको यहाँ पर एक अभिलंब का सहारा लेना पड़ेगा, तभी तो हमको पता लगेगा कि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है कि या फिर अपवर्तन की घटना यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया कि जब प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करता है, ये प्रवेश करता है, तो इस प्रकार से ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इस घटना को, इस संपूर्ण प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बताएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताएंगे, मतलब प्रकाश का अपवर्तन हमको यहाँ पर बताना है, ठीक। तो हमने यहाँ पर अच्छे से नोटिस कर लिया कि प्रकाश किरण के लिए यहाँ पर दो माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है यहाँ पर सघन माध्यम। तो दोनों माध्यम का नाम आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रख लेना है। जो आने वाली किरण होती है सर, इसी को कहा जाता है यहाँ पर आपतित किरण, ठीक है ना। जहाँ पर ये अपवर्तित हो रहा है, जहाँ पर ये विचलित हो रहा है, मतलब टेढ़ा हो रहा है ये, तो इसी को हम यहाँ पर जो है अब इसको बताएंगे अपवर्तित किरण। एक होता है आपतित किरण, आने वाली किरण को हमारा यहाँ पर हम आपतित किरण बताते हैं, ठीक। जहाँ पर ये विचलित हो रहा है वो हमारा रह जाएगा अपवर्तित किरण, ठीक। और ये रहेगा हमारा यहाँ पर अभिलंब, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके बाद कुछ उदाहरण को साथ में लेकर के। देखिएगा, हम यहाँ पर समझते हैं कुछ उदाहरण को लेकर के। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपतित किरण यहाँ पर होता है, दूसरा होता है अपवर्तित किरण, और तीसरा होता है यहाँ पर अभिलंब। तीन यहाँ पर पॉइंट रहते हैं, एक होता है हमारा आपतित किरण, दूसरा रहता है हमारा यहाँ पर अपवर्तित किरण, और तीसरा हमारे यहाँ पर रहता है अभिलंब। तो हमने आपको यहाँ पर फिगर में बताया है कि आपतित किरण जिसको हम यहाँ पर ए से डिनोट करेंगे, अपवर्तित किरण जिसको हम यहाँ पर बी से डिनोट करेंगे, तथा अभिलंब जिसको हम यहाँ पर एन से डिनोट करके चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर आपतन कोण, तथा आर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, अपवर्तन कोण। ये इसको हमको यहाँ पर समझना है, आई हमारा आपतन कोण और आर हमारा अपवर्तन कोण। जब आपतित प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम ये प्रवेश करता है तो यह किरण दोनों माध्यमों को ये अलग करने वाली रेखा, जिसको हम यहाँ पर एक्स वाई से निकलकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, एक्स वाई से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है ना। आने वाली रेखा जो है से निकलकर ये दूसरे माध्यम में चली जाती है, एवं दूसरे माध्यम में इसकी चारों दिशा क्या हो जाती है सर, ये बदल जाती है। जब ये बदल जाती है
मतलब विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन बताते हैं। यही तो बताते हैं यहाँ पर हम ना, ठीक है। जब प्रकाश किरण पहले माध्यम में होती है तो उसे हम क्या बताएंगे, आपतित किरण बताएंगे, ठीक है। यही आपको यहाँ पर समझना है ना। बहुत सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि जब प्रकाश किरण पहले माध्यम में होती है तो सर उसी को आपतित किरण कहा जाता है। जब ये दूसरे माध्यम में आ जाती है तो उसी को हम यहाँ पर अपवर्तित किरण बताते हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए एक बार क्लियर क्यों आप सभी को यहाँ पर हम ले चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो आ रही किरण ये पहले माध्यम में जब रहता है ये, तो यही तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, तो यही हमारा यहाँ पर आपतित किरण होता है। जब ये दूसरे माध्यम में आ जाती है, मतलब ये विरल माध्यम में आ जाती है, तो ये हमारा अब अपवर्तित किरण कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किरण पहले माध्यम में होती है तो उसे आपतित किरण कहा जाता है, जब दूसरे माध्यम होती है तो उसको अपवर्तित किरण कहा जाता है। अभी मैंने इसके बारे में आपको वो बताया अच्छे से। यहाँ पर समझते इसके कुछ उदाहरण देखिएगा। पानी में किसी वस्तु को डालने पर उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना ही, ये क्या है सर, तो यही हमारा अपवर्तन का उदाहरण होता है। मतलब हम बताएंगे वहाँ पर कि वहाँ पर अपवर्तन की घटना हमको घटित होते नजर आ रही है। दूसरी बात, पानी में गिरी हुई किसी वस्तु का उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा उभरा हुआ हमको दिखाई देना, ये भी किसकी वजह से होता है, तो ये भी हमारा अपवर्तन की वजह से ही होता है। आपने जो है मैं बता दूं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, जब हम किसी तालाब में जाते हैं, उस तालाब में यदि हम सिक्का डालते हैं तो देखना कि वह सिक्का जो है अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये तो ये वजह होता है अपवर्तन का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, ये तो हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब उसके नियम को भी यहाँ पर हम अच्छे से समझें। देखिए समझना है आपको हमको यहाँ पर कि अपवर्तन के नियम कहाँ हैं। यहाँ पर दो नियम हम यहाँ पर आते हैं। एक होता है यहाँ पर, देखिए पहले नियम की और हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। एक होता है आपतन कोण की ज्या, जिसको हम यहाँ पर साइन बताते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो ज्या होती है इसी को हम यहाँ पर साइन बताते हैं, तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है, मतलब आपतन कोण की ज्या साथ ही साथ अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है ना, इनका जो अनुपात होता है बिल्कुल निश्चित रहता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो अनुपात होता है उसको बटे के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब हमको यहाँ पर समझना है, ये हमारे इस प्रकार से बनेगा एक फॉर्म के रूप में, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन, ठीक। इस प्रकार से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बताएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन, ठीक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अपवर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण की ज्या साथ साथ अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है बिल्कुल निश्चित रहता है, ठीक। और इसी को जो है इस व्यंजक को, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर को यहाँ पर स्नेल का नियम भी कहा जाता है। फिलहाल हमको यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है कि स्नेल का नियम क्या है। मैं आपको यहाँ पर अगली क्लास में इसके बारे में बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि स्नेल का नियम क्या होता है। अब बढ़ते हैं इसके हम दूसरे नियम की तरफ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम। क्या बताएंगे आप यहाँ पर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर यहाँ पर स्थित होते हैं। समझते हैं कुछ फिगर के माध्यम से इसके बारे में। देखिए दूसरा नियम मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है कि जो आपतित किरण होती है, मतलब ये वाली किरण हमारी क्या है, ये वाली किरण हमारी यहाँ पर आपतित किरण होती है, ठीक है। और ये वाली किरण हमारी क्या होती है यहाँ पर, ये हमारे अपवर्तित किरण होती है, ठीक। और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा अभिलंब होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण साथ साथ अभिलंब, ये तीनों जो हैं एक ही बिंदु पर और एक ही तल में यहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पर अपवर्तन का दूसरा नियम। तो उम्मीद है आप सभी को अपवर्तन का पहला और दूसरा नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारी बातें मैंने आपको मानचित्र के बेसिस पे लेकर के आप सभी को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासेस का या फिर हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल सके। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम सिरसो ऑनलाइन क्लास की इस YouTube चैनल की ओर से।